नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। विकास या विनाश, अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं है, ये उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है जो रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती है, जो जहरीली हवा को थामती है और जो जमीन के नीचे पानी को जिंदा रखती है। और अब इसी अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है। सवाल उठ रहा है कि क्या इससे जंगल कटेंगे, क्या पर्यावरण को नुकसान होगा, या फिर जो डर है वो जरूरत से ज्यादा है। अरावली पर्वत श्रृंखला क्यों है खास? भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक, दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली। इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है। रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका। केंद्र ने 100 मीटर की ऊंचाई की शर्त क्यों रखी? अलवर से धूल भरी आंधी सीधे दिल्ली एनसीआर में प्रवेश करती है। पहले अरावली पर्वत धूल आंधी के लिए प्राकृतिक दीवार था। अवैध खनन ने अरावली को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। पत्थर माफियाओं ने पहाड़ों को अंदर तक खोखला किया। अरावली के सिर्फ 8.7% पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ संरक्षण से बाहर होंगे। कोर्ट की मुहर के बाद ऐसे इलाकों में खनन निर्माण को छूट। अरावली पर्वत श्रृंखला केवल पत्थरों और पहाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यह थार मरुस्थल की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ क्षेत्रों तक पहुंचने से रोकती है। अरावली भूजल रिचार्ज, जैव विविधता संरक्षण और करोड़ों लोगों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दायर एक जवाब के बाद अरावली एक बार फिर सियासत, कानून और पर्यावरण से टकराव का केंद्र बन गई है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि अरावली की पहचान और संरक्षण की सीमा तय करने के लिए ऊंचाई को आधार बनाया जाना चाहिए। सरकार के अनुसार स्थानीय भूस्तर से 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली का हिस्सा मानी जाएंगी, जबकि इससे कम ऊंचाई वाले टीले, छोटी पहाड़ियां और गैपिंग एरिया इसमें शामिल नहीं होंगे। सरकार का दावा है कि यह परिभाषा वैज्ञानिक आधार पर तय की गई है और इसे संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। वही पर्यावरण विशेषज्ञ और आम जनता इसे अरावली के कमजोर होने की दिशा में कदम मान रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे उत्तर भारत के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए विरोध का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परिभाषा को स्वीकारा था। उसी समय से राजस्थान में 100 मीटर या उससे ऊपर की पहाड़ी को अरावली मानकर खनन कार्य हो रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अब चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि हाल रहा तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा बाजार और आर्थिक केंद्र के रूप में भी दिल्ली अपनी अहमियत खो देगी। विदेशी छोड़कर और देश के पर्यटक भी यहाँ नहीं आएंगे, ना ही दिल्ली में कोई बड़ा इवेंट आयोजित होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब प्रदूषण की वजह से हवाई जहाज नहीं चलेंगे, ट्रेनें घंटों लेट होंगी, सड़क परिवहन असुरक्षित हो जाएगा, तो दिल्ली कौन आएगा। यहाँ तक कि इसका असर ये भी पड़ेगा कि लोग अपनी बेटी और बेटियों को शादी तय करने से पहले दिल्ली के हवा पानी के बारे में भी सोचेंगे। और इस दौरान अखिलेश यादव ने कई तरह के सवाल किए हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह के सेव अरावली ट्रेंड भी हो रहा है। अरावली पर्वतमाला 2025 में एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है। सोशल मीडिया पर लगातार सेव अरावली जैसे हैशटैग बिछाए हुए हैं। सोशल मीडिया वर्कर्स से लेकर कई राजनेता नेता इसको लेकर कई तरह के सवाल कर रहे हैं। और इसी वजह से कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को लेकर एक फैसला सुनाया था। और ऐसे में अब जो है अरावली बचाव को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे खास चर्चा में जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं वो आलोक वत्स जुड़ चुके हैं, शैलजा सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और राज शुक्ला जी हैं वो जो कि हाई कोर्ट से अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शैलज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हमारी आवाज आई? जी।
अरावली हिल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो मेरा सबसे पहले यही है कि विकास है या फिर विनाश है। देखिए, 2014 के बाद से ये देश विनाश की ओर ही जा रहा है। मोदी जी अपने जितने उद्योगपति दोस्त हैं, उसको भारत की धरती को 1 रुपये में बेचना चालू किया है। अरावली का 90% इलाका जो है उन्होंने अपने मित्र को दे रखा है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहां पर 1 रुपये एकड़ में हजारों एकड़ जमीन दे दिया। बिहार में देख लीजिए, 1 रुपये एकड़ के नाम पे 1000 एकड़ जमीन दे दिए। तो इनके दोस्तों का विकास करने के लिए इस पूरे भारत के परिदृश्य को बदला जा रहा है। आज विश्व पटल पर जब एक्यूआई लेवल का जब माप होता है, तो 10 में से 7 प्रदूषित शहर भारत का होता है। कितने शर्म की बात है। और देखने लायक बात है कि दिल्ली तो प्रदूषित है ही, उत्तर प्रदेश के 5 बड़े शहर, उसमें प्रधानमंत्री जी का बनारस भी आता है, वो भी आता है अंडर 10 में। तो इस देश में हो क्या रहा है, देश को रहने लायक ये छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे। जो भारत प्रकृति के मामले में सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो भारत तो आज इतना प्रदूषित हो गया है कि वो नाले की तरह बहने लगा है यहाँ का प्रदूषण। तो इस स्तर पे इन लोगों ने बना दिया है, लूट लेंगे भारत की धरती को, लूट करके विदेशों में बस जाना है। यही मोदी के जितने भी मित्र हैं उनका यही काम है। ठीक है, जवाब मोदी के 10 हैं मित्रों आलोक को जी अभी हमारे तक साथ। जवाब ले लेते हैं, सवाल बहुत हो गए, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी जी देखिए, हमारे मित्र ने जो कहा, मैं उस बात से संज्ञान नहीं रखता हूं। भारत को अगर डेवलप करना है, बिहार को अगर डेवलप करना था, छत्तीसगढ़ को डेवलप करना था, तो वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए उन्होंने कुछ छूट के तहत बड़े उद्योगपतियों को उन जगहों पर कारखाने लगाने की कवायद कराई, जिससे कि वहां पर नौकरियां सृजन हो और वहां का आर्थिक प्रगति हो और लोगों में खुशहाली आए। रही बात अरावली की, इसमें मोदी जी का क्या दोष है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि 800 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में जो अरावली हिल्स है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, जिसमें राजस्थान और हरियाणा भी आते हैं, उसमें उन्होंने अरावली हिल्स की परिभाषा 100 मीटर से ऊपर की कर दी है। अगर इस पर हम कुछ बोले तो सुप्रीम कोर्ट की बातों की अवहेलना होगी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसे गलत माना जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पर्यावरणविदों ने एक आशंका जाहिर किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि अरावली हिल्स में खनन, कंस्ट्रक्शन और डिफॉरेस्टेशन ये लगातार माफियाओं द्वारा बरसों से किया जा रहा है। तो और इसमें वहां की आलोक जी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आपको लग रहा है कि खनन रुक जाएगा? देखिए, इस फैसले से खनन रुक जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, ये एक ढाल है जो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत सी चीजों को रोकता है। राज शुक्ला जी हैं हमारे साथ, हाईकोर्ट का अधिवक्ता, उनसे भी जवाब ले लेते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। पहले तो नमस्कार, आपने इसमें मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि भाई साहब ने बताया, सबसे पहले आप अरावली को समझिए, अरावली क्या है। अगर आप औद्योगिक धंधे लगा रहे हैं तो किसके लिए लगा रहे हैं? जब जनजीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा तो औद्योगिक धंधों का महत्वपूर्ण क्या है? अरावली को समझ, ये मुद्दा क्यों आई, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा? अरावली जिला जो है 2013 में जो है ये आया, बनाया गया, 29वां जिला गुजरात का था। उस जिला बनने से पूर्व में यहाँ पे दिक्कतें क्या थी? इसमें पहाड़ी में ढलानें हो रही थी, समतल हो रही थी, जल स्तर नीचे गिर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले ये उस संबंधित सरकार का दायित्व है, उसकी एक कर्तव्य है कि अपनी जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी उसकी भूमि है, वन है, पर्यावरण है, उसको संभाल के रखना।
वन अधिनियम क्यों बनाया गया, पर्यावरण अधिनियम क्यों बनाया गया, पशुपालन अधिनियम क्यों बनाया गया। ये जब भी मुद्दा आता है तो मुझे पूरे भारत में सिर्फ एक ही राजनेता है, श्रीमती मेनका संजय गांधी जी, जी जिन्होंने पर्यावरण को, फॉर एनिमल्स को, जो पशु पक्षियों के संरक्षण की जो बात करती हैं, सिर्फ और सिर्फ माननीय श्रीमती मेनका संजय गांधी जी। चाहे 2016 में बिहार में जो नील गाय की हत्या करवाई थी, अगर आप लोगों की नॉलेज में अगर ये बात अगर मैं कह रहा हूं, तो भी मुद्दा उन्होंने एक उठाया था। जो अभी कुत्तों को संरक्षण की जो बात थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मुद्दों को माननीय श्रीमती मेनका गांधी जी ने ही उसको दोबारा से अपना फैसला पलटने में मजबूर किया। और दूसरी चीज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो बात, जो निर्णय की बात हो रही है, सबसे पहले प्रकृति से हम आप जुड़े हैं। हमने 2011 में केदारनाथ भूस्खलन देखा, हमने बिहार में बाढ़ आज भी देखते हैं, कई चीजें हैं। अगर हम इन चीजों को कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से पहले जिम्मेदारी किसकी है, क्वेश्चन ये है। और अरावली पर्वत कोई नया नहीं है, अरावली पर्वत दुनिया का सबसे वैसे प्राचीन मैं अगर पर्वत है। बात करूं तो दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो ताजा उदाहरण चल रहा है हमारे पास। राज जी, जो जी दिल्ली जिस तरीके से जूझ रही है प्रदूषण को लेकर, ये ताजा उदाहरण है अभी हमारे पास। मैम, तभी तो आप एनवायरमेंट एक्ट पढ़िए ना। जब आप पर्यावरण अधिनियम पढ़ेंगे जब तो आप प्रकृति के विषय में जानेंगे। मैं किसी राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जो हमारा लॉ कहता है, जो हमारा कानून कहता है। कानून हमें सांस लेने की स्वतंत्रता देता है, बोलने की उसी इसी हिसाब से जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे वन जीव जंतु हैं, जिसमें 10 जनजातियां निवास करें, उनके बारे में कौन सोचेगा। ऐसे में तो राजस्थान में जल संकट भी गहराएगा, खेती भी प्रभावित होगी और किसान पलायन भी करेंगे। शैलेश जी से मेरा सवाल है, किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि पानी का संकट भी बढ़ेगा और किसान भी है वो काफी परेशान होंगे और पलायन भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आखिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। ठीक है राज जी, अभी शैलेश जी से भाजपा के आपसे हमारे बात मित्र करें। कह रहे थे कि उद्योग लगाना है, जी उद्योग लगाना विकास का काम जरूर है, मगर उद्योग किसके लिए लगाएंगे जब हमारा पर्यावरण सही नहीं रहेगा, हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, हम लोग बचेंगे ही नहीं, तो उद्योग किनके विकास के लिए लगाया जाएगा बिल्कुल। भाई। उद्योग क्या अमेरिका में नहीं है, कि उद्योग चाइना में नहीं है, कि उद्योग यूरोप में नहीं है। जब हम सारी जगह देखते हैं कि उद्योग है, इजराइल में भी उद्योग है, मगर उद्योग लगाने का एक पैमाना होना चाहिए कि हम पर्यावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर दे, हम जंगल काट करके उद्योग लगा रहे हैं, तो हम जिंदा कहाँ रहेंगे। हम तो ये तो स्पष्ट दिख गया था कोरोना के समय में कि जब हम सांस लेने के लिए मजबूर थे, तो जब हम सांस लेने के लिए मजबूर रहेंगे तो फिर हम उस उद्योग का क्या ठीक है, करेंगे, जवाब ले हम उस लेते हैं उद्योग का आलोक जी क्या से। करेंगे, आलोक जी, वहां थोड़ा के सा लोग क्या बिजी दिखाई करेंगे। दे रहे हैं मुझे। आलोक जी क्या कुछ कहेंगे। देखिए, मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये इसकी परिभाषा दी है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा पे हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसमें मोदी जी और बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट का क्या रोल है। किसी एक तीसरे व्यक्ति ने मद्रास का वहां पर एक याचिका दायर की, जिसके ऊपर ये उनका फैसला आया। अब इसके लिए हम उनको कहेंगे कि इसको रिकंसिडर किया जाए, इसके लिए हम याचिका लगाएं, लेकिन आप हमें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। दोषी वो लोग हैं ऐसे में आलोक जी, जो वहां कांग्रेस पर जो है वो तो सोशल गलत मीडिया ढंग पर से पूरी तरह से हैशटैग लेकर चला रही है कि भाई अब तो पर्यावरण को लेकर हम खड़े हो गए हैं, हम ही बस हैं बचाने वाले। कांग्रेस पूरी तरह से वो हल्ला कर रही है, तख्तियां लेकर सड़कों पर। शैलेश जी आपको मौका मिलेगा, सवाल पहले मैं कर लूं आलोक जी से। हैशटैग सेव अरावली चल रहा है और काफी ट्रेंड हो रहा है और कई जगह पर कांग्रेस जो है वो बैठ गई है भाई कि पूरी तरह से कि पर्यावरण बचाना है हमें। देखिए, कांग्रेस को तो कोई मुद्दा चाहिए, क्योंकि इनका बाजार खत्म हो चुका है। तो इसमें हमारा क्या दोष है, ये मैं बार बार पूछ रहा हूं, तो ये इस पर मौन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है
हमारा कोई फैसला नहीं है, बिल्कुल हमने कोई ऐसा रूल नहीं पास किया है कि हाँ जी अरावली के पहाड़ों को गिरा दिया जाए या समतल कर दिया जाए। मैंने कहा ना, हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वहां पर उनसे गुहार लगाएंगे, याचिका लगाएंगे कि इसको पुनः निरीक्षण किया जाए और बिल्कुल। इस फैसले को बदला जाए। नहीं, हम ऐसे में इसके फेवर शैलेश में जी नहीं है हम कि नहीं रावली है। पहाड़ियों आलोक को जी, समतल कर दिया गुड्डू जाए। के पास जवाब है, जवाब ले लेते हैं। क्या कह रहे थे शैलेश जी? देखिए ऐसे है, हमारे मित्र बड़ा ही मासूम बनते हैं। बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं बड़ा मासूम बन जाते हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में फैसला दे रही थी तो क्या सरकार ने उसको ऑब्जेक्ट किया? ये ऑब्जेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार वहां मौन रह करके उसे मौन स्वीकृति प्रदान कर रही है। क्या छत्तीसगढ़ में आज जंगल काटे जा रहे हैं, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेवारी लेते हैं हमारे मित्र? भाजपा की सरकार वहां पर है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और उस जमीन को अलॉटमेंट छत्तीसगढ़ में अडानी जी को हुआ है, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे हमारे मित्र, हमारे मोदी जी लेंगे इसकी जिम्मेदारी? तो जिम्मेदारी से अगर भाग रहे हैं और हम कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, तो फिर जाकर के ये तो मूर्खतापूर्ण बात हो गई कि हम अब जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। अरे सरकार से जब जवाब मांगा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, तो क्यों नहीं जाकर के जवाब में सबमिट किया? आप दोबारा जाने की बात कर रहे हैं। भाई आपको पहले ही जवाब दे देना चाहिए था कि ये पर्यावरण के खिलाफ हो रहा है। हमने हमने मना किया था कि नहीं, इनको नहीं काटने की परमिशन दी जाए। और यहाँ पर ये पहाड़ का जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं ये ठीक नहीं है। जब आप नहीं जान, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में दूसरा निर्णय दे दिया। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जिस तरीके से नक्सलवाद से जूझ रहा था, वहां के लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, कोई जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं था, तो वहां पे तो फैक्ट्री लगाना लाजमी था, आलोक जी, मैं चाहे यहाँ इसके आपको लिए रोकना कुछ पेड़ों की चाहूंगी। बलि क्यों न दी जाए। आलोक जी, यानी कि कुछ भी हो, अडानी जी, मोदी जी, या एसआईआर हो, वोट चोरी हो, पर्यावरण हो, तमाम मुद्दे हो, ईवीएम हो, बीजेपी को ही घेरना, मतलब जो पूरा ठीकरा फोड़ना है वो बीजेपी पे फोड़ना है। शैलेश जी, देखिए ऐसा है, उन्होंने कह दिया कि वहां के नक्सलवाद, अरे जब आप जंगल की रक्षा के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं उनको आप गोली मार देते हैं और कहते हैं ये नक्सल है। अरे पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोगों को ये नक्सल बना देते हैं। नक्सलवाद खत्म हुए छत्तीसगढ़ में काफी दिन हो गया और आपने जंगल काट के उद्योग लगाने की परंपरा चालू कर रहे हैं। अरे भाई लाखों एकड़ जमीन खनन के लिए आप दे रहे हैं। खनन कैसा उद्योग है भाई? कैसे उद्योग हो गया कि आपने जंगल काट के लाखों एकड़ जमीन आप उसको मुहैया करा रहे? बहुत सारी अपनी बंजर जमीन छत्तीसगढ़ में पड़ी है। आप एक बार विजिट कर ले छत्तीसगढ़ का तो आपको पता लग जाएगा। हजारों एकड़ टार भूमि है जिसे हम कहते हैं कि खेती के लायक भूमि नहीं है, पर्यावरण के लायक भूमि नहीं है। हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, मगर वैसे जगह पर इंडस्ट्रीज नहीं लगा करके वैसे जगह पर दिया जा रहा है जहां पर खनन किया जा सके, वो भी लाखों पेड़ काट करके। ये उद्योग किसके लिए लगा रहे हैं भाई? कौन से नक्सल को आप भगा रहे हैं? गांव वाले को आप भगा रहे नक्सल के नाम पे। आप गांव के गांव उजाड़े जा रहे हैं और अगर उसका विरोध होता है तो आप कहते हैं ये नक्सल है, उनको गोली मार देते हैं और कहते हैं नक्सल है। और ये जायज है क्या? ये सरासर अन्याय हो रहा है उद्योगपति मित्रों के लिए। आपका भी वहां पर बहुत वर्षों तक शासन था, आपने नक्सलवाद खत्म किया वहां? ये हमारी सरकार है, अमित शाह की दृढ़ इच्छा शक्ति थी जो नक्सलवाद। और आप कह रहे हैं कि किसानों को गोली मारा जा रहा है। खत्म करने का काम किया था। और आपने छत्तीसगढ़ और झारखंड में 25 सालों में 20 साल राज्य भाजपा नहीं किया है। क्या 20 सालों में आपने नक्सलवाद खत्म किया? आप उद्योगपति मित्रों को मदद करने का काम करते रह गए, नक्सलवाद खत्म करने की काम नहीं किया आपने। अब तो कर दिया खत्म नक्सलवाद। अब तो आप खुश हैं कि हमने नक्सलवाद को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया। अभी और तो जितने लोगों ने आप देखिए बीच में जितने लोगों ने वहां सरेंडर किया है, क्या वो किसान थे आलोक जी, जो आर्म्स लेकर सरेंडर कर रहे थे? कैसी बातें करते हैं आप?
मुद्दे से हम भटक रहे हैं, राज्य से जवाब ले मुद्दे लेते पे हैं। ये भटका रहे हैं। कुछ कहना है? बिल्कुल, हम हम नहीं बात भटका नहीं रहे जा रहे हैं, अरावली पर जा रहे हैं, तो राज्य से जवाब ले लेते हैं। मैं दोनों लोगों से निवेदन करता हूं, जो हमारा मुद्दा अरावली का है बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं तक रहे, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। जो कानून की बात है, मैं मुझे कंप्लीट करने देना। जो प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का, मैं बताऊं, अगर कोई याचिका आती है, ये बात बिल्कुल सही है, स्टेट गवर्नमेंट से आख्या मांगी जाती है उस मुद्दे के संबंध में, और याचिकाकर्ता की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनता है, और राज्य की बात, जो सॉलिसिटर ऑफ जनरल होते हैं स्टेट के, उनकी बात सुनने के बाद निर्णय दिया जाता है। तो ये बात मैं मानता हूं कि यदि कोई अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेके जाता है, तो राज्य सरकार उनको रिप्लाई करता है, उसको आख्या देता है, उसके बाद ही निर्णय आता है। अब ये तो जब जो ड्राफ्टिंग हुई है, जो वहां पे दी गई, उसको अगर निकाला जाए, जितने भी पेज की हो, उसमें क्लियर होगा कि स्टेट सरकार ने पक्ष में दिया या विपक्ष में दिया। इसको हम लोग राजनीति को ना जोड़े। जो अरावली की मैन कंडीशन है, मैन स्थिति है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो अच्छा होगा। जो जितने भी वन्य जीव हैं, जो वन्य जीव जंतु हैं, उसमें निवास करते हैं, उसमें 10 जनजातियां भी निवास करती हैं। और दूसरी चीज, प्रकृति को अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमें प्रकृति नहीं बचाएगी, ये बात हमें याद रखनी और चाहिए। आने वाले समय में ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। राज जी, एक नहीं, आप कई मुद्दे, कई स्टेट देख लीजिए, कई ऐसी घटनाएं देख लीजिए कि वनों पहाड़ों को काटने से, उनको नष्ट करने से कितनी वायु प्रदूषण हुआ है, कितनी प्रकृति की हमें आपदाएं झेलनी पड़ी है। ठीक है, शैलज जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं वकील साहब के बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, और अगर राज्य सरकार इस फैसले के अगेंस्ट में, याचिकाकर्ता के अगेंस्ट में जाती और अपना जवाब पेश करती, तो इस तरह का फैसला नहीं आता। सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो है, दोनों पक्षों की बातों को समझ करके ही अपना फैसला देता है। यहाँ कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपनी बातों को रखने में पूरी तरह से विफल रही है, और आज वो ठीकरा सुप्रीम कोर्ट पर फोड़ रही है। तो ये स्पष्ट हो गया कि अपने उद्योगपति मित्रों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए। राज्य सरकार अपना जवाब ना पेश करके ये बात को साबित कर दिया है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को मदद करती है, और उसको पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। कि एक पेड़ माँ के नाम एक ट्रेंड चला था, बहुत जगह पेड़ पौधे भी लगे, एक पेड़ माँ के नाम, और फिर उसके बाद से अब ये चीजें निकल कर, जिस तरीके से आप लगातार दावे कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं जानना चाहूंगी, एक पेड़ माँ के नाम को लेकर अब क्या कुछ सोच रहे हैं आप? ये ऐसा है, मोदी जी के सरकार में दिखावा, खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। एक तरफ वो अभियान चलाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, दूसरी तरफ हजारों लाखों पेड़ काट देते हैं उद्योगपति दोस्तों के नाम। तो हमारा जो वन अधिनियम है, उसको अनदेखा करते हुए हजारों लाखों पेड़ वो खनन के नाम पे, उद्योग लगाने के नाम पे वो खत्म कर देते हैं। आज एकदम स्पष्ट बात थी कि अरावली के पक्ष में अगर हम गए, हम करेंगे क्योंकि समय नहीं है, तो सवाल हो गया, जवाब ले लेते हैं आलोक जी। अब आए हैं, उसके तहत हम फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका पेश करेंगे कि इसको रोक दिया जाए, और उनसे गुहार लगाएंगे और अपने तथ्य देंगे कि इन कारणों से इसको न डिस्टर्ब किया जाए। ये मैं आपको वादा करता हूँ। चलिए, फिलहाल चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बता दें कि अरावली पर्वतमाला लगभग 150 से 225 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है, और ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान में ही इसका सबसे बड़ा हिस्सा मौजूद है, और करीब 550 किलोमीटर जो राज्य के लगभग 15 जिलों से होकर गुजरती है। और ऐसे में अब सवाल है कि क्या जलवायु, कृषि, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ये बड़ा संकट होगा?
पहाड़ एक बार कटेंगे तो उन्हें वापस लाने में सदियां लग जाती है। और आज अरावली को लेकर उठ रही आवाज दरअसल उत्तर भारत के भविष्य को बचाने की लड़ाई चल रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।